ऐसा हो साइन ए प्लस बी और कितना हो गया हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जोशी पढ़ो आगे क्या कह रहा है। का प्रयोग करके इसका प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ अवकलन द्वारा अवकलन के द्वारा योग सूत्र ज्ञात कीजिए। योग सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। ये नहीं है, फिर से पढ़ो इसको, शुरू से पढ़ो। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी का प्रयोग करके करते हुए अवकलन द्वारा कांस्टेंट एस के लिए एक योग सूत्र ज्ञात कीजिए। वो साइंस के लिए निकालना है। कॉस के लिए निकालना है ना, वही तो कह रहा हूँ, तो दिया ही है साइन का, ठीक है। वो साइन के लिए लिखा है ना, हाँ वो वन है। ठीक। तो आप क्या कह रहे हो, कह रहे हैं ये दे रखा है हमको साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका प्रयोग करो और किसका, कोसाइन का, यानी कॉस के योग का सूत्र निकालो। बताओ कॉस के योग का सूत्र क्या होता है, कॉस के सम का सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस और साइन में क्या फर्क होते हैं इन सूत्रों में, इसमें देखो साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस एक एक तरफ दोनों तरफ होते हैं। कॉस में क्या होता है, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन, ठीक है। अगर ये प्लस में तो किसमें खुलता है, निगेटिव में, है ना, और निगेटिव है तो किसमें, पॉजिटिव में। कैसे, ऐसे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी इस साइन ए साइन बी, ठीक है। कहने का मतलब सवाल समझ में आया। यदि साइन ए प्लस बी बराबर इतना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज करो, अवकलन का प्रयोग करो, अवकलन का प्रयोग करके ये लेकर के आओ कॉस ए कॉस बी, है ना, और माइनस साइन ए साइन बी। तो अवकलन में हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो तभी तो डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास ना। तो हमारे पास अब ये लिखा है, जैसे मान लो हम इसका डिफरेंशिएशन, कोई आपसे पूछे कि y इक्वल टू साइन ए प्लस बी है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसमें x है ही नहीं, है क्या, नहीं, विद रेस्पेक्ट टू x कर दो तो dy अपॉन dx, यही तो लिखोगे। साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, और करना भी चाहो तो यही लिखोगे cos a प्लस बी, है ना। फिर a का करोगे कितना हो जाएगा 0, b का करोगे 0, सब 0 हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये a और b जो है ना, इस फार्मूले में कांस्टेंट नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि आपने मैथ्स में ये फार्मूला इस तरह से भी तो पढ़ा होगा, cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या पढ़ा है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये भी तो पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई। हर बुकों में अलग, हमारे एनसीईआरटी में जो 11th में फार्मूला दिया है x और y में दिया है, वेरिएबल है कि नहीं है, और यहाँ पे हमको किसमें दिया, a और b में। कहने का तात्पर्य क्या है, इस क्वेश्चन में a और b कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है भाई, ये कोई ना कोई वेरिएबल है। कोई ऐसे पढ़ाएगा c प्लस d लिख देगा तो साइन c cos d प्लस cos c साइन d हो जाएगा, है ना। कोई x प्लस वाई में पढ़ाएगा, कोई a प्लस बी में पढ़ाता है, ठीक है। तो अभी हम ये कहेंगे a और b x चर के ही फलन है, ठीक है, x चर में ही फलन है, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर ऑफ क्या, आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल क्या, x, ठीक है। यानी कि हमारे पास a और b क्या है, फलन किसके हैं, चर x के रूप में, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, कि ये कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो अब डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो हम क्या करें, पूरे का क्या कर दे, इसका यूज करना है, डिफरेंशिएशन करके क्या करें, इसका विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, साइन a प्लस कितना लिखोगे, b, लिखा आपने, यही तो लिखोगे, इज इक्वल टू इसके आगे भी लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, साइन a cos b, ध्यान देना, प्लस d बाई डी एक्स इसके आगे लिख दो, क्या हो जाएगा, cos a sin b, ये लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन करें, साइन a प्लस b का क्या हो जाएगा, ये आपकी नजर में x हो गया, d बाई डी एक्स और साइन x क्या होता है, cos x, तो आप क्या लिखो, cos x, x कितना है आपके पास, a प्लस b, फिर किसका करोगे, a का, तो a यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, a का करोगे कितना हो जाएगा 1, और a का कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। ये चीज समझनी है यहाँ पे,
प्लस बी का कितना हो जाएगा 1 db अपॉन कितना हो जाएगा dx। काम खत्म हो गया इधर का। इधर चले इसका करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे sin a लिखा, cos b का कितना हो जाएगा माइनस sin b। ठीक, फिर b का करोगे तो 1 और db बटे कितना हो जाएगा dx हो गया, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे cos b। ध्यान देना बच्चे तुरंत इसमें आ जाते हैं, इसका भी पूरा नहीं हुआ। cos b इंटू डी बाई डी एक्स किसका करोगे sin a। sin a का कितना हो जाएगा cos a का होगा dA अपॉन कितना हो जाएगा dx। बात समझ में आती। अब इसमें आए ये भी दो फंक्शन है, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। तो हमने लिखा प्लस फर्स्ट फंक्शन को लिखा cos a, sin b का कितना हो जाएगा cos b हो जाएगा, और b का करोगे तो db अपॉन कितना हो जाएगा dx हो गया इतना। फिर इसको लिखोगे प्लस सेकंड फंक्शन को लिखोगे sin b, क्या लिखा sin b, और cos a का करोगे कितना हो जाएगा माइनस cos a, माइनस cos a का करोगे तो क्या होगा dA अपॉन कितना हो जाएगा dx। इतनी कहानी हो गई। तो हमारे पास ये कितना बना, हमारे पास ये हो गया cos a प्लस b, cos a प्लस b, और ये हो गया dA अपॉन कितना है dx। ये ब्रैकेट में लिख दें तो dB अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू इधर आए माइनस का मल्टीप्लाई होगा आगे, है ना। अब देखो इसमें एक चीज देखो, dA अपॉन dx किसमें किसमें हमारे पास, एक तो इसमें है हमारे पास, और इसमें है हमारे पास dA अपॉन कितना है dx, और इसमें क्या हमारे पास dB अपॉन कितना है dx है। तो दोनों में dB अपॉन dx क्या ले लें, कॉमन ले लें। कॉमन ले लें तो हम लोग ये माइनस में है और ये किसमें है प्लस में, ठीक है। तो इन दोनों में हम dB अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें। तो हमने कॉमन लेंगे तो हमने ब्रैकेट बना लिया, ऐसे बना लिया। तो इसको लिख लिया हमने, ये क्या लिखा है cos a, सॉरी कहाँ लिखा ये cos a cos b, cos a cos b लिखा है इसे, cos a cos b, और ये क्या है माइनस क्या हो जाएगा sin a sin b। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इसमें भी dB अपॉन dx है, इसमें भी dB अपॉन dx है, तो दोनों में हमने यहाँ पे dB अपॉन dx क्या ले लिया कॉमन। इधर ना लिखने के बजाय हमने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, हमने इसको पहले लिया cos a cos b माइनस sin a sin b लिखा। इसमें आए तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, इसमें dA अपॉन कितना हो जाएगा dx कॉमन हो जाएगा, ठीक है dA अपॉन dx। अच्छा cos a cos b sin a और dB अपॉन कितना हो जाएगा dx। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, sin b cos a sin b और कितना हो जाएगा dA अपॉन dx। हमारे पास आ जाएगी cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है dA अपॉन dx कॉमन लो, dA अपॉन dx कहीं गलती हो गई, sin a sin b cos b cos a dA अपॉन dx। फिर हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन में क्या लिखा था, इसमें sin b लिखा, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा sin b का ये सेकंड फंक्शन ये हो गया cos a हो गया हमारे पास। यही तो कर रहे थे, फर्स्ट फंक्शन को लिखा था sin b का क्या, तो क्या हुआ cos b dB अपॉन dx। फिर क्या लिखा प्लस, है ना। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास sin b, फर्स्ट का करेंगे cos a का कितना हो जाएगा माइनस sin a, कितना हो जाएगा माइनस sin a। अब क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा dA अपॉन dx क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो आप प्लस लगाओगे, कितना कॉमन हो गया बेटा dA अपॉन dx। तो ये बचा हमारे पास कितना, ऐसे आगे पीछे ले लो cos a cos b cos a cos b माइनस कितना बचा sin a sin b, और कितना कॉमन है इसमें dA अपॉन dx। ये हो गया। अब देखो ये हो गया cos a प्लस b हो गया, और ये कितना हो गया dA अपॉन कितना हो गया dx, प्लस कितना हो गया dB अपॉन कितना हो जाएगा dx। ये अब देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये पूरा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा, हमने ऐसे लिखा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये लिखा। और क्या कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया हमने, ये कैंसिल क्या बचा dB अपॉन dx, ये कैंसिल dA अपॉन dx। तो dA अपॉन dx को हमने पहले लिख लिया dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन कितना हो जाएगा dx। अब देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो गए। तो बचा कितना हमारे पास cos a प्लस b, cos a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा cos a cos b, ठीक है, माइनस कितना sin a sin b। बात समझ में आ रही बेटा। तो ये हमारे पास किसके फार्मूला हो गया, cos का योग वाला, है ना, यानी कि सम वाला फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ठीक ये हो गया।
तो हमको क्या कह रहा था, फिर से ध्यान से, ये सवाल अच्छा सवाल है। वो कॉस का दे सकता है, कहेगा साइन का योग का निकालो, या साइन का क्या माइनस का निकालो, है ना, किसी का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट नहीं लोगे, है ना, जो भी फंक्शन किसके हैं, वेरिएबल एक्स के ही हैं, ठीक है। आप क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दोगे, एक्स। तो इससे ए का कितना हो जाएगा 1, कांस्टेंट तो है नहीं, तो ए का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी अपॉन डी एक्स। बी का करोगे डी बी अपॉन डी एक्स, इसी तरह इसमें करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या गुणे का पूरा लगा देना, इसमें भी है ना प्रोडक्ट पूरा लगा देना, तो ये पूरा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें और इसमें डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा। फिर देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, हमने उसको लिखा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ब्रैकेट बनाया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। तो हमने इसको पहले लिखा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस कितना डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ भी मल्टीप्लाई में है ये, यहाँ पे भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आया होगा, ठीक। देखो ध्यान से सुनो, बहुत टिपिकल सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक डिटरमिनेंट दे रखा है टू प्रूव दैट dy अपॉन dx, ये अरे भाई आप क्या करोगे, dy अपॉन dx ही तो करोगे, है ना। अब आप समस्या, अब dy dx यहाँ तो डिटरमिनेंट में दिया है ना, डिटरमिनेंट में दिया है, तो कोई फंक्शन एक सीधी लाइन में होता तो आप कर लेते, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दो और उसका क्या निकाल लो, dy अपॉन dx निकाल लो, ठीक। जो प्रूव करना है जरा उस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, जो प्रूव करना है वो ये कह रहा है कि ये आ जाए। अब ये कैसे आता है, ठीक, तो चलो इसको ओपन करके देख लो। तो हमने कहा विद रेस्पेक्ट टू r1 इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन, ठीक, हिंट हो जाएगी। एक्सपेंशन मतलब r1 के सापेक्ष क्या कर दिया, विस्तार। तो डिटरमिनेंट का हम लोग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, बाकी में ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो जब r1 के सापेक्ष करते हैं डिटरमिनेंट का ओपन, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ कितना है f डैश x, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया f डैश x, x ऐसे लिखते हो ना, ठीक। फिर क्या करते हो, इसकी रो कैंसिल, इसका कॉलम, इसका मल्टीप्लाई mc माइनस कितना हो जाएगा bn, यही तो करते थे डिटरमिनेंट में, है ना। फिर क्या लिखते हो, माइनस लगाया, फिर क्या लिखोगे, ये वाला फंक्शन g डैश कितना लिखोगे, x लिखोगे, ब्रैकेट क्या रखोगे हमारे पास, इसकी रो कैंसिल कर दो, इसका कॉलम, इसका मल्टीप्लाई lc माइनस कितना हो जाएगा an, ठीक है। फिर क्या करते हो, प्लस h डैश कितना हो जाएगा x, इसकी रो कैंसिल, ये कॉलम lb माइनस am। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये जो है हमको ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ऐसा कहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। अब यहाँ कैसे मिलेगा, पहले इसको ओपन कर लें, फिर उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, सवाल हो जाएगा ना, ठीक। तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, इसको पहले किससे, विद रेस्पेक्ट टू r1 r2 r3 किसी में भी ओपन कर दो। तो हम लोग की आदत प्लस माइनस प्लस से r1 से होती है, तो हम लोग इसका विद रेस्पेक्ट टू r1 क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, यानी r1 के सापेक्ष क्या कर दो, विस्तार। तो हम इसका कर रहे हैं, तो हमने कहा एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू क्या, r1, यानी पहली रो के सापेक्ष क्या करते हैं, विस्तार। तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक। तो विस्तार करने से हमें डिटरमिनेंट इस रूप में मिल जाता है, क्या, पर इसको लिखते हैं तो हमारे पास देखो ऐसे लिखा करो, ये लिखा, ठीक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी रो कैंसिल, इसका कॉलम, रो और कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे। हम इसको बाद में इसलिए लिख रहे हैं ना इस वाले पोर्शन को, तो आपकी डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो, ठीक। तो fx को लिखेंगे, इसको रो और ये कॉलम, ये हो जाएगा mc माइनस कितना हो जाएगा bn इंटू कितना fx, कितना हो गया fx, बात समझ में आती है, ठीक। प्लस फिर क्या माइनस, फिर कितना है हमारे पास gx लेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम, lc माइनस कितना हो जाएगा an और क्या हो जाएगा gx, ठीक बात होगी। फिर इसको लिखते हो प्लस क्या hx लिखते हो, हम बाद में लिखना है, तो रो और कॉलम इसका मल्टीप्लाई करो lb माइनस कितना हो गया am और ये कितना हो गया hx, कितना हो गया हमारे पास hx।
अब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा विद रेस्पेक्ट टू, इतनी इंग्लिश सीखना जरूरी है क्योंकि आगे तुमको बहुत चीज देखनी है। विद रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स, क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन, 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 ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। विद रेस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएशन, यानी एक्स के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, है ना, डिफरेंशिएशन। तो जो जो जिसमें जिसमें एक्स है वो फंक्शन हो गया, बाकी की चीज क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। जैसे ये है, ये कांस्टेंट हो गया mc माइनस bn। क्यों, किसी ने कहा 2fx लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में dy dx इसका कर दो f डैश x हो गया कि नहीं हो गया, f डैश x। तो हम भी तो यही समझेंगे, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे लिख लो, पहले आप लिखोगे dy dx तो आप क्या लिख लो y, ये मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा, और यहाँ लगा दो dy dx तो आप क्या लगा दो, fx हो गया, ठीक। इसको करो माइनस, इसी तरह ये LC हो गया, माइनस an हो गया, क्या हो जाएगा, g डैश dy dx तो कितना हो जाएगा, gx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही। अभी तो हम dy dx लिख रहे हैं, है ना। इसको लिखो प्लस कितना लिखोगे, LB माइनस कितना am इंटू कितना होगा dy dx तो कितना हो जाएगा, hx हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर दो, इधर कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू mc माइनस bn इंटू f डैश कितना हो जाएगा, x, क्योंकि dy dx ऑफ fx क्या होता है, f डैश x माइनस क्या, LC माइनस कितना हो गया an dy dx इसका करोगे तो क्या होगा, g डैश x प्लस LB, है ना, LB माइनस कितना am और dy dx hx का करोगे तो कितना हो जाएगा, h डैश x। अब ये वाला पोर्शन देखो पूरा, ये और ये सेम लिखें कि नहीं लिखें, देखो f डैश x है, mc माइनस bn मल्टीप्लाई में mc माइनस bn f डैश x हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, g डैश x ये है, lc माइनस an हो गया, और प्लस कितना है हमारे पास, h डैश x है, ये है, इंटू lb माइनस an। तो ये कहाँ से आया था, इससे आया था, तो यानी इस ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, तो हम इसकी जगह ये लिख दे रहे हैं, तो इसकी जगह इसकी जगह, तो हमने कहा इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे डिटरमिनेंट बनाओ और यहाँ क्या लिखो, f डैश x, यहाँ क्या लिखोगे, g डैश x, और यहाँ कितना लिखोगे, h डैश x हो गया, और बाकी वही लिख दो, कितना l m और n, और ये कितना a b c। मेरी बात समझ में आई क्या क्या, ये पोर्शन कहाँ से आया था, यहाँ से, है ना, हमने हिंट ले ली, ये की इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, हमें ये चाहिए था, ये मिल गया हमको, तो हमने कहा इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, डिटरमिनेंट बंद कर दिया, यही तो प्रूव करना था, है प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो बताओ इस क्वेश्चन में, हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक। इसको इरेज कर देंगे, ये हमारे हिंट के काम के, इसको अब हटा दो, क्या दिक्कत है, ये वो तो हमने अपने हिंट के लिए देखा कि इसको ऊपर करने से क्या मिलना चाहिए, ये मिल गया, ठीक ठीक। क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू e उसके पावर में क्या है, a cos इनवर्स x, ठीक हो, तो सिद्ध करो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, ये ठीक। या ऐसे लिखेगा या ऐसे लिख देगा, वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए वाई डैश वाई डबल डैश और डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए वाई डैश ए स्क्वायर वाई, या ये प्रूव करो, या ऐसे लिख देगा y2 लिख देगा, इसकी जगह y1 और इसकी जगह सेम। तो इसका मतलब क्या है, तीनों रूप एक ही हैं, है ना। अब करते कैसे हैं, या तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालें और यहाँ रखें, और dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ रखें, और y की वैल्यू क्या है, ये e की पावर cos a cos इनवर्स x यहाँ रखें, फिर सबको सॉल्व करें, आंसर क्या आना चाहिए, 0। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, यही इक्वेशन क्या बना दें, यहाँ बना दें, यही तो करेंगे। अब ये इक्वेशन यहाँ कैसे बनेगी, वहाँ दिख रहा है कि हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर तक डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, ये हमारी लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो हम यही करते हैं, ठीक है। कोशिश ये करते हैं ये इक्वेशन यही बन जाए, कैसे, तो अब हम आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ये देगा y इक्वल टू e पावर cos इनवर्स x, है ना। तो हमने पढ़ा है d बाई dx ऑफ e की पावर x, है ना, तो हमारी नज़र में ये क्या हो जाएगा, e की पावर x मान लो, ठीक है।
तो हम विद रेस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, पहले लिख लेना उसके आगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे e की पावर कितना a cos इनवर्स x। ये हमने कहा ये x मान लेते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x ही होता है तो e की पावर क्या हो जाएगा a है ना cos इनवर्स x, ये कर लो, ठीक बात, इनटू अब इस पूरे का करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर x है तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बेटा a cos इनवर्स x, ये लिखा ऐसे ही करोगे। अच्छा देखो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि y भी लाना है, y भी लाना है, चाहो तो आप यहीं पे इसको हटा दो, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x है, इसकी जगह हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं तो हमने यहाँ y पुट कर दिया। देखें इससे थोड़ा सा हौस पौस कम हो, यहाँ y लिख दिया, इनटू लिखा, फिर इसको करेंगे तो ये a मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। cos इनवर्स x का क्या होता है बोलो, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू माइनस a इंटू वाई अपॉन अंडर रूट कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। हमने कुछ बोला था जब d2y अपॉन dx स्क्वायर वाले क्वेश्चन करो, अगर अपॉन में ऐसा आप इसको करो भाग विधि लगाओ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कहते थे, इसको इधर भेज दिया करो, ठीक। तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पे इधर करते हैं, ठीक। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको इस तरह से बढ़ा लो, आगे क्या बढ़ाओगे, यहाँ पे क्या लिख दूँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू कितना हो गया वाई। हमें वाई तो लाना ही तो वाई रहने दो, ठीक। अब इसका अब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट हो गया है ना, और ये क्या हो गया सेकंड, ठीक। अब फर्स्ट का डिफरेंस इसको लिखोगे, हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन का। फिर क्या लिखोगे, सेकेंड फंक्शन को लिखोगे तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का, फर्स्ट ये है, इसका करना है, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है ना, इक्वल टू है ना माइनस ए डी बाई डी एक्स किसका करोगे वाई का, किसका करोगे वाई का, यही तो करोगे है ना। शुरू करते हैं तो शुरू ये करते हैं कि यहाँ से ये कितना है अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको लिखोगे सॉरी इसका करोगे ना dy अपॉन dx, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका करोगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, हो गया, ठीक। फिर किसका करोगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x है ना, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस ए और y का करोगे 1, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। बात समझ में आ रही, यहाँ तक तो आ गई, ठीक। चलो शुरू करते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना हो गया d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कितना है dy अपॉन कितना dx, ठीक बात, और 1 अपॉन कितना होगा 2, इसको नीचे ले आओ तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस ए डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा dx, हो गया। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब ये बच रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस x और ये कितना है dy अपॉन dx, हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना है dy अपॉन कितना है dx इक्वल टू कितना है माइनस ए और कितना हो गया dy अपॉन कितना हो गया dx। बात समझ में आ रही, ठीक। हमने देखा यहाँ पे कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है, इसमें एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम ले लो, हैं ये हाँ कॉमन ले सकते हो, ठीक। एलसीएम दिखाने का तरीका ये है, ऐसे दिखाते हो ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ले लिया हमने एलसीएम ले लिया है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर
हो गया। फिर कितना है माइनस है, इससे भाग दो, एक आएगा इसमें मल्टीप्लाई का x और dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस a और dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। ठीक, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कर दें तो ये कितना बचा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर है ना, माइनस x dy अपॉन कितना dx इक्वल टू माइनस a अंडर रूट 1 माइनस कितना x स्क्वायर और कितना हो गया dy अपॉन dx यही बेटा ना। अब हमारे पास समस्या क्या आ रही है वो देखो, यहाँ देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर है माइनस एक्स dy अपॉन dx स्क्वायर है। अब यही समस्या आ रही है, हमको चाहिए a स्क्वायर, क्या चाहिए y। अब हमारे पास क्या मिला, साथ में dy अपॉन dx, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू जाके यहाँ रख दो। क्या है dy अपॉन dx, ये है माइनस ay और कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दिया जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ ऊपर करते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे कर दिया जाए इसे। ठीक, क्या किया हम लोगों ने, ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर है ना, d2y अपॉन कितना कर दो dx स्क्वायर, फिर कितना है माइनस x कर दो dy अपॉन कितना कर दो dx। ठीक है, इज इक्वल टू कितना क्या माइनस a अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये भी सही है हमारे पास, ये भी सही आ रहा है, यहाँ पे y आना चाहिए। अब हमारे पास a के साथ क्या मिल गया ये, तो हम dy अपॉन dx को हटा देते हैं। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, यहाँ से 1 से dy अपॉन dx की वैल्यू वहाँ रख देते हैं, रखते हैं तो कितना है माइनस ay, इसकी जगह पे लिख दिया माइनस इंटू में माइनस क्या लिखा ay अपॉन कितना है अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यही तो है हमारे पास है ना। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx। अब इधर आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, a का a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर और कितना हो जाएगा y, इसको पक्षांतर कर दो। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस x dy अपॉन कितना dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू हो गया, कर लोगे हेंस प्रूफ। अब देखो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बोलने का मतलब क्या है, रटने वाला कोई काम नहीं कि यार ऐसे किया था सर ने हम भूल गए। आप अपने रास्ते पे चलते रहना। पहला तरीका हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह क्या रख दिया y, मत रखो आप, किसने कहा, ये इधर चला जाएगा, इसका करेंगे तो ये इधर चला जाएगा y की, फिर इसका कर देंगे e की पावर ऐसा कर देंगे तो भी सवाल हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात हम क्या कहते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, मत करो, आप कौन सा रूल लगा दोगे, डिवाइड रूल लगा दो तो भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, दिमाग चलाना चाहिए। हम जैसे करें करते करते यहाँ तक पहुँचे, अब हमने कहा यार यहाँ तक तो मिल रहा है, ये कहाँ से आएगा, इसके साथ तो dy अपॉन dx आ गया, तो इसका मतलब हम कह देंगे नहीं अब नहीं होगा ना, दिमाग कोशिश क्या करो। तो हमने कहा ये dy अपॉन dx हटा दो यहाँ से, भाई ये जरूरत का था, नहीं तो हम कॉमन ले लेते। हमने कहा ये भी जरूरत का है, ये भी जरूरत का है, आ गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ से dy अपॉन dx को हटा दें, तो dy अपॉन देखा dy अपॉन dx ये था, तो हमने यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या रखी यहाँ, तो सिर्फ कैंसिल आउट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ y मत रखो, इसी को करो, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी सवाल होगा ना, बस परफेक्शन चाहिए है ना ये।